अस्सलामुअलैकुम। हमारी पिछली वीडियो में जैसा कि हमने कहा था कि हम अपनी अगली वीडियो थोड़ी परेशानी क्यों ज़रूरी है कि मोजू पर बनाएंगे, तो लिहाजा वीडियो आपके सामने। ये बात हमारे यहाँ बड़ी आम है कि यार तुम तो बिल्कुल परेशानी नहीं लो और रिलैक्स हो जाओ। क्या ये बात सही है? आइए ज़रा देखते हैं। परेशानी को लेकर हम लोग खुद बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। चलें उसके लिए एक मिसाल लेते हैं। अगर कोई बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसको हम देखते हैं और वो पढ़ नहीं रहा, तो हम उसको कहते हैं कि यार इसको तो कोई परेशानी ही नहीं है अपनी तालीम की। और अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो हम उसको कहते हैं कि इसने तो परेशानी को अपने ऊपर सवार ही कर लिया है, लिहाजा वो क्या करे, नहीं पढ़ रहा तो परेशानी ही नहीं है, और अगर पढ़ रहा है तो परेशानी को सवार किया हुआ है। तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको इत्तेदाल की राह इख्तियार करनी चाहिए और यही ज़रूरी है। अगर वो अपने मुकर्ररा वक्त पर पढ़े और फिर उसके साथ साथ बाकी सारे काम भी करे, तो ना फिर उससे ये शिकायत होगी कि वो परेशानी ही नहीं लेता, और ना उससे ये शिकायत होगी कि इसने तो परेशानी को खुद पर सवारी कर लिया। ये बात सिर्फ तालीमी मामलात में नहीं, तकरीबन हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात पर लागू होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को ऑफिस की टेंशन है और वो टेंशन इतनी बढ़ जाए कि वो काम ही करने के काबिल ना रहे, जैसे कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ऑफिस की टेंशन इतने अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि फिर उनसे काम ही नहीं होता और वो इन द एंड कहते हैं कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। इससे उसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल उसके लिए बेहतर नहीं। या आपने ऑफिस में ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो कि बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। उनको कोई भी काम दे तो कहते हैं कि बस यार रख दो, हो जाएगा, फिर वो काम होता ही नहीं है। ये दोनों सूरतें ही जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को मुतासिर करती हैं। इसमें बेहतर क्या है? इत्तेदाल की राह, यानी कि हस्बे ज़रूरत टेंशन ज़रूरी है, हस्बे ज़रूरत उनको परेशान होना ज़रूरी है। इस तस्वीर में जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 स्टेजेस हैं: काम, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस उस हालत को कहते हैं कि जब हम परेशानी को हस्बे ज़रूरत लेते हैं, यानी कि ना ज़्यादा उसको खुद पर सवार करते हैं ना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। यूस्ट्रेस में हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, यूँ समझ लें कि हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाती है। काम, ये हालत हो कि हाँ बिल्कुल कर लूँगा, इतनी बेफिक्री और लापरवाही हो कि हाँ बस मैं तो इसको कर लूँगा, मतलब कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, ना उसको ध्यान देना है। और इसकी वजह से अक्सर आप बोर भी होते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं रहती है। और डिस्ट्रेस, ना इतना ज़्यादा सवार कर लें कि उसको सवार कर कर आप वो कर ही ना पाएँ। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो कहते हैं कि मैं तो काम कर ही नहीं सकता, इस हालत में आ जाए। डिस्ट्रेस की वजह से आप थक जाते हो, इवन काम अंजाम देने से पहले ही थक जाते हो, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करने लगते हो, और आपको ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां भी लाहिक हो सकती हैं अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। बीच की राह इख्तियार करनी है, इतनी परेशानी, थोड़ी परेशानी कि उस परेशानी की वजह से आप अपना काम सही तरीके से अंजाम दे दें, और परेशानी को मैनेज करना हमें ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप कुछ और तजवीज़ देना चाह रहे हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।